हर्षवर्धन त्रिपाठी अब अखिलेश की पार्टी के साथ साथ ओवैसी की पार्टी कह रही है न सिर्फ योगी जी इस्तीफा दें बल्कि केंद्र से नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन तक की डिमांड कर दी है उन्होंने। हर्षवर्धन त्रिपाठी मानक जी, इससे शर्मनाक मांग कुछ हो नहीं सकती है। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में पहले कैसी थी वो सब जानते हैं और योगी राज में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है ये भी सब जानते हैं। उस कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम उमेश पाल की हत्या करके अतीक और उसके जो भी गिरोह के लोग थे उन्होंने किया। उसके बाद पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है और इस मामले में मैं फिर से कह रहा हूं कि जो कल हुआ है खतरनाक है। योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसकी जांच करें, लेकिन जिस तरह से मीडिया के वेश में वो लोग थे, जिस तरह से माइक आईडी लेकर आए थे, इसका मतलब ये कि उनकी तैयारी कुछ ज्यादा थी। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अतीक का आर्थिक साम्राज्य जो था, जो बेनामी संपत्तियां थी, उनसे जुड़े कौन से लोग थे जो चाहते थे कि अतीक की हत्या हो जाए, ये भी बड़ा सवाल है। इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक बात बताइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपने कहा ठीक है जांच होनी चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर इसे देखा जाए तो जाहिर है इस पर पॉलिटिक्स होगी खूब और ये बड़ा मुद्दा बनेगा। चुनावी साल है, आपको भी पता है, और यूपी कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के लिए। इसका पॉलिटिकल फॉलआउट कैसे होगा, क्योंकि जय श्री राम का नारा हत्यारे लगा रहे थे हत्या करते हुए। क्या समझ में आ रहा है? मानक जी, मैं तो यही सवाल कर रहा हूं, अगर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और कोई भी, मैं कहता हूं चलिए सारी बात छोड़ देते हैं, मुझे भी ये बात पच नहीं रही कि पुलिस अभिरक्षा में मारा गया, लेकिन जब अपराधी अपराध करने के लिए निकलता है तो किस हद तक जा सकता है इसकी कल्पना नहीं। और मैं सीधे योगी सरकार के ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहा हूं कि उनको इसका रहस्य खोलना चाहिए। लेकिन कोई अगर ये कहता है कि योगी राज में कानून व्यवस्था खराब रही है तो मुझे लगता है कि वो दूसरे पहलू को, अपराधियों के पहलू को सामने ला रहा है। नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी एक सेकंड, नहीं देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, हर्षवर्धन जी एक सेकंड हर्षवर्धन, हाँ मैं खत्म करता हूं। हाँ। जब आप कहते हैं पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या है, तो साफ साफ दिख रहा है कि अपराधी जो है उसको अपराध की नजर से नहीं, पूरा विपक्ष मुसलमान की नजर से देख रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और चाहे ओवैसी हो या अखिलेश यादव उसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और इसमें भी जब जय श्री राम का नारा लगता है तो इसके पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या आसानी से समझा जा सकता है कि क्या करने की कोशिश हो रही। नहीं, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं ना, रायता फैला है ये तो। हर्षवर्धन जी एक कमेंट और करिएगा, उसके बाद प्रभाकर भी जुड़ गए मेरे सहयोगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की हर अदालत की कानूनी कार्रवाई पर नजर रखते हैं, बड़े केसेस को करीब से स्टडी करते हैं। हर्षवर्धन जी, रायता नहीं है रायता। उमेश पाल की हत्या पहले दिन दहाड़े पुलिस प्रोटेक्शन में, उसके बाद से लेकर जो हुआ लगा मिट्टी में मिला देंगे। उसमें लगा कि जितने भी लोग उस मर्डर में शामिल थे उमेश पाल के, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये जो हुआ कल रात को, ये तो रायता मतलब इतना फैल गया, इसे समेटा कैसे जाएगा अब कानूनी तौर पर? पॉलिटिकल चलिए मैंने मान लिया, हमें भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई राजनीतिक नुकसान योगी सरकार को होने वाला है, पर ये रायता कैसे समेटा जाएगा? देखिए मानक जी, मैं ये मानता हूं कि रायता तो कल रात के बाद से लग रहा है, क्योंकि हम में से किसी को नहीं समझ में आ रहा है। मुझे तो कोई जानकारी नहीं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस मामले में बिल्कुल अज्ञानी हूं, लेकिन जो घटनाक्रम दिख रहा है ये घटनाक्रम साफ दिखा रहा है। मैं वहां से आता हूं जब उमेश पाल की हत्या हुई। उमेश पाल की हत्या में अगर सीसीटीवी नहीं होता तो क्या आज हम लोग अपराधी के ऊपर बात कर रहे होते? क्या हम लोग इतने दावे से कह रहे होते? और असद का और गुलाम का जो एनकाउंटर हुआ है वो पुलिस एनकाउंटर हुआ है, लेकिन ये जो मामला है इस पर सवाल खड़ा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रायता कल रात से है, उसके पहले का मैं रायता नहीं मानता हूं। उसके पहले एक वर्चस्व की कोशिश, आतंक पैदा करने की कोशिश अपराध के जरिए, और उस पर सरकार ने, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की और ढंग से कार्रवाई की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।